जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो सिग्नल स्टाफ की नई वैकेंसी आई है, सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो, एएसआई टेक्निकल, जो टेक्नीशियन बोल दो या फिर एएसआई जो से आपका ड्राफ्ट्समैन वगैरह है, ये जो नए पद और पोस्ट है। इसके अंदर जो एएसआई टेक्निकल की जो पोस्ट है, इसकी हम जो प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज, फैमिली लाइफ, इस जॉब से भर्ती होने से आपको क्या फायदा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर अगर जो आप इसके अंदर जो सिग्नल स्टाफ की जो वैकेंसी है, इसके अंदर आप एलिजिबल हो रहे हैं और एएसआई टेक्नीशियन की पे पद के ऊपर आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो जॉब है बेहतरीन जॉब आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि एएसआई टेक्नीशियन से आप जो भर्ती होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप डायरेक्ट एएसआई रैंक से भर्ती हो रहे हैं, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहे हैं। एक जमा नॉर्मल जो एसएससी जीडी से भर्ती होता है, उसको ये मान के चलो कि एएसआई का पद पाने के लिए मिनिमम 30 साल लग जाती है। 25 से 30 साल की नौकरी करने के बाद में लगभग 30 साल मान के चलो को एएसआई रैंक बनता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप एएसआई पद के ऊपर इस रिक्रूटमेंट में आप ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपकी जो पोस्ट होगी एक मतलब एक अच्छी रेस्पेक्ट वाली पोस्ट रहने वाली है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। दूसरी बात हम करें कि आपकी जो ड्यूटी रहेगी, ये आपकी जो सिग्नल प्लाटून होती है उसी के साथ आपकी जॉब रहती है। जैसे एक तो जीडीवी के जवान होते हैं, एक तरफ जैसे ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल के जवान होते हैं, एक जैसे हॉस्पिटल स्टाफ के, पैरामेडिकल के जवान होते हैं, एक आपके सिग्नल के जवान होते हैं। तो आपके जैसे जो पोस्ट रहेगी वो सिग्नल प्लाटून है, उसके अंदर आपकी पोस्ट रहने वाली है। आपका जो वर्क आपका रहेगा कि जैसे सिग्नल से संबंधित कोई भी उपकरण है, उसके अंदर जैसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है, आपको वो सेटअप को चेक करना है। इसके अलावा जैसे सिग्नल के अंदर जैसे कंप्यूटर वगैरह लगे हुए होते हैं, उसके अंदर कोई चीज की जैसे प्रॉब्लम होगी, वो आपको चीज देखनी है। लैंडलाइन वगैरह जैसे टेलीफोन होते हैं एक ऑफिस से दूसरे, इंटरनल जो ऑफिस के अंदर जो केबल वगैरह लगी होती, वायर होते, उनको देखना है। या फिर कोई को केबल कनेक्टिविटी है, सिग्नल वाला जो सिग्नल सेंटर का सिस्टम वगैरह जो सिग्नल का आदान प्रदान करता है, ऐसे जो काम होते हैं इसके अंदर कुछ आपको काम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपको हर चीजें परफेक्ट होता है। आपका जो टेक्निकल का जो कोर्स होता है उसमें आपको चीजें सिखाई जाती हैं, वही चीजें आपसे इसके अंदर करवाई जाती हैं। इसके अंदर मान के चलो कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको सिविल से जैसे आप बता सकते हैं भाई ये इधर ऑफिस के में रिपेयर होने लायक नहीं है। जो चीजें छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, वो सब ठीक होती हैं, बाद में फिर बाहर से होती हैं। या फिर और आपका जैसे इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी छोटे मोटे जो ऑफिस सिग्नल के काम होंगे, या ऑफिशियल के अंदर जैसे कंप्यूटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी देनी है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेन ऑफिस वगैरह के अंदर जो मिनिस्ट्रियल के पास में जो कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो जो टेक्नीशियन होता है वो इन सब चीजों को देखता है। सीसीटीवी कैमरे वगैरह को भी आप देख सकते हैं, अगर मतलब धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाती है। तो ये जब से चीजें होती है, टेक्निकल चीजें जो होती है, टेक्निकल चीजों को आपको इसके बारे में जानकारी इसके अंदर होती है, यही काम आपसे करवाया जाता है। जॉब जो होती है आपकी बेहतरीन जॉब होती है, किसी प्रकार का आपको इसके अंदर 0% रिस्क रहता है, ना ही तो आपको किसी प्रकार की ऑपरेशन ड्यूटी में यूज किया जाता है, ना ही किसी प्रकार के आपकी कोई कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी होगी या डैम ड्यूटी होगी। इन सभी ड्यूटीज में आपको यूज में नहीं लिया जाता है। टेक्निकल की जो ड्यूटी है टेक्नीशियन की, वो आपकी हेडक्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। दाएं बाएं जैसे सीआरपीएफ की कंपनी लेवल वगैरह, प्लाटून लेवल वगैरह, इन सभी जगह पे आपकी पोस्टिंग नहीं रहती है। ऑफिशियल टाइम में आपको आना है, जैसे कहीं पे भी कोई आपके लिए अलग से मान लीजिए सेंटर के अंदर ही आपके लिए एक मतलब ऑफिस रहता है, वहीं पे आपको रहना है। अगर कहीं पे अगर मान के चलो कि कोई जहाँ पे किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको बताया जाएगा कि भाई सर हमारे इस कंप्यूटर में थोड़ा दिक्कत, आप आके देखिए। आप जाते हैं, आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं आप बताते कि भाई यहाँ से रिपेयर नहीं होगा, इसकी अंदरूनी कोई ऐसी हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, कोई चीज प्रॉब्लम है, आप इसको बाहर भेजना पड़ेगा, तो आप उसको बताएंगे, आप इसको बाहर भेज देंगे। छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको ठीक कर देते हैं। तो यही मतलब एक मोटा मोटा आपका यही काम रहता है, ज्यादा इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आपके लिए कोई काम नहीं होता है। और आप जिस मतलब रैंक से भर्ती हो रहे हैं, जिस मतलब एक टेक्निकल ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं, इसी का आपको काम करना पड़ेगा। बेहतरीन जॉब है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर आपकी फैमिली लाइफ वगैरह की, तो फैमिली लाइफ क्या होता है कि इसके अंदर आपको पोस्टिंग जो आपकी जगह जिस जगह पे पोस्टिंग रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर बटालियन के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। ऑल इंडिया की जॉब है, तो आपकी जो बटालियन है मान के चलो कि हार्ड एरिया में है, तो वहां आपकी तैनाती भी हो सकती है, लेकिन रहना आपको हेडक्वार्टर में है। लेकिन वही जैसे मान के चलो कि जेएंडके वगैरह में है, छत्तीसगढ़ वगैरह में है, सभी जगह पे फैमिली रखने की फैसिलिटी जहाँ पे नहीं है, वहां पे आप खुद नहीं रखेंगे। नहीं तो अगर आपकी जो ड्यूटी है पीसफुल एरिया के अंदर है, तो वहां पे आपको इजीली आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं, या फिर ग्रुप सेंटर्स वगैरह के अंदर आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, तो आप इजीली परिवार को रख सकते हैं, क्योंकि आपको नाइट ड्यूटी वगैरह कोई लगती नहीं। इमरजेंसी में कभी को ऐसा कोई टास्क आ जाए कि इमरजेंसी को काम करना है, तभी आपको बुलाया जाता है, नहीं तो आपको दिन दिन का आपका काम रहता है, नाइट आपको मिलता है।
संडे वगैरह का आपका रेस्ट रहता है। इसके अलावा छुट्टियां आपको जो 2 महीना EL और 15 दिन आपको जो CL मिलती हैं वो आपको मिलती हैं। और जैसे आप भर्ती होंगे, भर्ती होते आपकी जो सैलरी होगी 40,000 45,000 रुपये स्टार्टिंग से आपकी क्रॉस सैलरी आपकी शुरू होगी स्टार्टिंग से। फिर जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी फिर आपका जैसे जो अलाउंसेज वगैरह मिलेंगे जो वो अलग हो जाएंगे। अच्छी खासी सैलरी है, जॉब जो है वो भी बेहतरीन जॉब है, किसी प्रकार की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। कमी इसका हालांकि आपको इसके अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो सबसे बेस्ट आप अपनी तैयारी कीजिए। और फैसिलिटीज वगैरह आज के अंदर आपको बता दिया है कि जैसे फैमिली लाइफ और फैसिलिटीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सभी कर्मचारियों को मिलती हैं, चाहे वो आप ASI से भर्ती है, चाहे कांस्टेबल से भर्ती है, चाहे हेड कांस्टेबल से भर्ती हैं, सभी को बराबर ही मिलती हैं। जो सरकार अपनी देती है मतलब सुविधाएं जवानों के लिए लागू करती है सभी को मिलती हैं। फैमिली लाइफ मैंने आपको बता दिया है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ड्यूटी का जो आपका टाइम होता है मैक्सिमम अगर आप दोनों तीनों शिफ्ट में करेंगे तो भी आपकी मैं मुश्किल से मालूम चलो 8 घंटे ड्यूटी आपकी बन पाएगी। दिन का आपका काम होता है, रात में आपको किसी प्रकार का काम नहीं होता है। अब मान के चलो कि सुबह भी अगर आपको आना पड़ गया PT परेड के टाइम पे भी काम करने के लिए होते 1 घंटा काम किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने चले गए, उसके बाद मान के चलो कि आप फिर 9-10 बजे ऑफिस में आए, 1 बजे फिर 1:30 बजे चले गए, 4-4:30 बजे फिर आए, 6-7 बजे तक फिर आप फ्री हो गए, उसके बाद नाइट आपके लिए है। तो बड़ी मुश्किल से आपको 8 घंटे की मतलब ड्यूटी करनी पड़ती है। ज्यादा इसके अंदर लोड रहता नहीं है कि भाई आपके पास में ज्यादा लोड रहता है। कभी कभी आपके पास अगर ज्यादा वर्क होता तो सिग्नल स्टाफ के जैसे और भी जैसे रेडियो मैकेनिक वगैरह जो होते हैं RM जिनको बोला जाता है वो आपके साथ रहते हैं। इसके अलावा कुछ GD के जो जवान होते हैं जो SSC GD से भर्ती होते हैं और जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह का जैसे डिप्लोमा वगैरह किया है या काम जानते हैं या फिर कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। आपकी हेल्प के लिए जैसे भी कहीं पे कोई काम करना है, मान के चलो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह है उसको सेट करना है, कोई प्रोग्राम हो गया या कोई कंप्यूटर में कोई दिक्कत है, तो GD के जवान भी बहुत ऐसे होते हैं जो SSC GD से भर्ती हो के आते हैं और अच्छा काम जानते हैं। तो जैसे उन काम के देख के वो आपके लिए जैसे ज्यादा वर्कलोड होता है तो हेल्प के लिए आपको दे दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर ये मतलब जो जॉब है आपकी बेहतरीन जॉब है। सबसे बेस्ट आपका यही है कि आपको कहीं दाएं बाएं आपको नहीं घुमाया जाता है, ना ही कहीं दाएं बाएं आपकी पोस्टिंग होती है, आपको हेडक्वार्टर में रहना होता है। सैलरी आपके मैंने बता ही दिया कि मतलब 29,200 से आपकी बेसिक शुरू होती है, उसके बाद फिर आपको DA मिल जाता है, उसके बाद आपको HRA मिलता है, रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता है। जो जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस एरिया के अंदर कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं वो सभी अलाउंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक मेरा विचार है जिसके जो संबंध में जो आपकी जो जॉब है SI टेक्निकल की, इसके संबंध में आपको लगभग जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा या फिर किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत जरूर करवा दूंगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करने ला और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।